हे गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में हम दोबारा से सीखने वाले हैं मल्टीमीटर चलाना। गाइस जैसे कि मैंने जो है एक पिछली वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने आपको जो है इसके सारे फंक्शंस के बारे में बताया था, पर उसमें जो है कुछ लोगों की मेरे पास कमेंट आई है। वो बोल रहे हैं कि भाई हमने जो है कुछ कंपोनेंट्स आपने नहीं दिखाए हैं चेक करके, या फिर कुछ फंक्शंस आपने चेक करके नहीं दिखाए हैं। तो हमें जो है आप प्रॉपर मल्टीमीटर की एक और दूसरी वीडियो बना के दो जिसमें हम जो है अच्छे से जान पाएं और सारे फंक्शन का यूज इजीली कर पाएं। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें हम यही बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जो है इसमें सारे जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें सभी को जानने वाले हैं और यूज करने वाले हैं, यूज करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। तो गाइस सबसे पहले हम जो है इसमें अब जानने वाले हैं कि मैं आपको सारे फंक्शन बताऊंगा बारी बारी से। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं ये जो 3 होल्स दिए हुए हैं इसमें इनका क्या यूज होता है। अब मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और पूरा एडवांस से लेके जाऊंगा क्योंकि ये सबसे बेसिक मल्टीमीटर है और आपको ये चलाना आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो 2 प्रोब्स दी हुई हैं इसमें एक रेड है और एक इसमें ब्लैक है, ठीक है। तो अब आपको किस तरह से लगानी है ये कुछ लोग यही नहीं जानते कि किस तरह से लगाएं, भाई ऊपर वाले में लगाएं या फिर नीचे वाले में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको रेड दी गई है और ब्लैक दी गई है। यहाँ पे आपको इस पे कुछ मेंशन भी किया होता है जैसे कि 10A मतलब कि 10 एम्पियर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है वोल्टेज, अगर आपको वोल्टेज चेक करनी तो यहाँ पे लगाएं और जो कॉमन है वो यहाँ पे आपको लगाना, ठीक है। अब आपको मैं सिंपल अभी 2 ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और जो तीसरा ऑप्शन है उसको आगे जाके डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो वोल्टेज का सिंबल दिया हुआ है इस पे हमें लगाना है ये प्रोब, ठीक है। जो आपकी रेड वाली प्रोब है वो आपको लगानी है बीच में, ठीक है। और जो कॉमन वाली प्रोब है मतलब कि ये जो ब्लैक वाली है ये लगानी है आपको कॉमन में। तो मैं इसमें भी लगा देता हूं जल्दी से, ठीक है। तो हमारी जो है यहां से प्रोब सेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूं आपको कि इनका किस तरह से यूज होता है। मैं एक तरफ से लेके चलता हूं और उसके बाद जो है आपको सारे फंक्शन का यूज उसमें बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम जो है इधर की साइड से जानते हैं कि इधर से ये जो पूरा हमें एक यहाँ पे लॉक करके दिया गया है, मतलब कि इस पे जो है एक बॉर्डर सा बना दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना बॉर्डर बना दिया है। ये ओनली हमेशा आप यूज करेंगे डीसी वोल्टेज के लिए, ठीक है। और ये इधर का जो दिया गया है ये दिया गया है एसी वोल्टेज के लिए। जब हम इधर से जाएंगे घूम के तो उसके बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो डीसी वोल्टेज दी हुई है इनको किस तरह से हम, मतलब कि आपके पास कोई बैटरी है या फिर आपके पास कोई सेल है, आप उसको मतलब चेक करना चाहते हैं इसमें कि कितने वोल्ट का है या इसमें जो है कितनी पावर बची हुई है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 एम, ठीक है, 200 मिली, 2000 मिली, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी 200 है वो 20 है ओनली, और यहाँ पे 200 दी गई है और यहाँ पे है ओनली आपकी 1000, ठीक है। आप जो है 1000 तक इसमें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा वोल्टेज चेक करनी है डीसी तो आप जो है दूसरा मल्टीमीटर परचेज करना पड़ेगा आपको। तो इतने में वैसे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 200 मिली जो है ये बहुत कम होती है, उससे ज्यादा होती है 2000, और उसके बाद होती है 20 जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उसके बाद होते हैं 200 और उसके बाद 1000, ठीक है। तो मैं आपको जो है एक मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, HW की बैटरी है। अब इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें वोल्टेज को पता कर सकते हैं कि आखिर कितनी इसमें वोल्टेज बची हुई है, क्योंकि डीसी पे बनी होती है ये। तो सबसे पहले मैं जो है इसको यहाँ पे सेट करता हूँ क्योंकि हमें पता है ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है। अब मैं इसमें देखने वालों को आखिर इसमें कितना जो करंट है, मतलब इसमें जो कितनी वोल्टेज है वो बची हुई है, ठीक है। तो मैं जो है सबसे पहले इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, 1 मिनट। तो आपको ये जो दोनों प्रोब्स है वो आपको लेनी है और उसके बाद आपको ये जो है एक रेड वाला जो वायर है इसका, मतलब जो रेड वाली प्रोब है वो आपको यहाँ पे प्लस वाले पे लगानी है और जो ब्लैक वाली है वो आपको यहाँ पे इधर वाले पे लगानी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और ये दूसरा है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, चलिए इस पे लगा दी मैंने एक और दूसरी इस पे लगाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे इसमें वोल्टेज शो कर दी है, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ के करीब दिखा रहा है, 5 के करीब दिखा रहा है। तो मतलब कि हमारी जो बैटरी है वो कुछ परसेंट डाउन हो गई है, मतलब 9 वोल्ट की दी जाती है बैटरी, अब आपकी 8 के करीब दी गई है आपके अराउंड में, ठीक है। तो आप जो है इससे पता कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज इसमें बच गई है और यहाँ पे ये फुल्ली चार्ज होती तो ये फुल्ली आपको दिखा देते, ठीक है। अब हमने ये जो है ये जान लिया यहाँ से। अगर आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ पे छोटा सेल होता या फिर छोटी बैटरी होती तो मैं उसको भी चेक करके दिखाता आपको। और गाइज एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें कोई बैटरी चेक करें, जैसे कि ये 9 वोल्ट की थी तो 9 वोल्ट और ये 20 वोल्ट की भी होती तो मैं जो है इसको 20 पे ही सेट करके रखता, और अगर ये 21 की हो जाती तो आपको जो है ये 200 पे सेट करनी है, वरना ये यहां से चेक नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें, जब भी ये 20 से ऊपर जाएगी तो आपको 200 पे लेके जाने, और जैसे ही 201 हो जाएगी तो आपको ये जो है 1000 पे लेके जानी है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं जो आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। वैसे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा उसमें। अब चलते हैं हम यहाँ पे, हमने जो है डीसी के बारे में जान लिया है, डीसी किस तरह से चेक की जाती है। 1000 तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल एक ही बैटरी है तो मैंने आपको चेक करके दिखा दी है,
ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, नीचे में आपको दिया हुआ है ये पूरा कॉलम, ठीक है। इस कॉलम में आपको जो है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मिल जाता है कि ओम का है, किलो ओम का है, और आगे जितने भी ओम्स में बढ़ते जाते हैं वो किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 200 ओम, 2000 ओम, 20 के, और यहाँ पे है 200 के, और यहाँ पे है 2000 के, ठीक है। तो आप जो है इनको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप इसको चेक करेंगे। अगर आपके पास 200 ओम का रेजिस्टेंस है तो आप इस पे चेक कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा का है तो आप इस पे चेक कीजिएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो 20, उससे ज़्यादा यहाँ पे 200, और यहाँ पे उसके बाद है 2000, ठीक है। तो गाइज ये रहा रेजिस्टेंस। अब इसको हम करते हैं सिंपल चेक, और इसमें देखते हैं कि आखिर ये कितने ओम का हमें दिखाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है गाइज अभी ये कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है या ओम का रेजिस्टेंस है, तो अब मैं इसको करता हूँ चेक। सबसे पहले आपको जो है दोनों प्रोब्स लेनी है। आप जो है इसको किधर से भी साइड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जो है इसको इस तरह से रख दिया है, और यहाँ पे मैं इसको लगा के देखता हूँ। तो अभी गाइज देख सकते हैं मैंने जो है 200 पे सेट किया हुआ है, ठीक है। 200 पे सेट किया हुआ है मैंने, अभी इसमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा ऊपर, मैंने कर दिया है 2000 ओम पे। अब देखता हूँ इसको अब कुछ दिखा रहा है, अब भी गाइज इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है मुझे। अब मैं इसको करता हूँ 20K पे, तो मैंने अब 20K पे कर दिया। अब देखता हूँ इसको अब कितना दिखा रहा है, तो 9.8 कुछ अराउंड दिखा रहा है। और अगर मैं इसको रख के चेक करता हूँ, और गाइज एक बात को और आप ध्यान रखें इसमें, जब भी आप रेजिस्टेंस को चेक करें तो आप जो है दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ के चेक ना करें, क्योंकि आपको जो हाथों का रेजिस्टेंस है वो भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो इसको जो है एक तरफ से आप पकड़ सकते हैं और एक तरफ को नीचे रख के चेक करें, ठीक है, जिससे आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखा देगा। तो गाइज देख सकते हैं 9.94 के करीब इसमें कुछ दिखा रहा है हमें, तो मतलब कि हमारा ये जो है थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे आप इसकी अगर कोडिंग देखना चाहते हैं, मतलब कि कलर देखना चाहते हैं, तो कलर भी देख सकते हैं, आप इसको काउंट कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसका है ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, ठीक है। तो आप इसको पता ही कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप जो है इन रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और अगर गाइज इससे ऊपर का रेजिस्टेंस होता है तो आप जो है इसको 200 के पे रख के चेक करते, और अगर उससे ज्यादा का होता तो आप जो है इसको 2000 के पे रख के चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने जो है आपको ये कॉलम भी आपको बता दी है सारी की सारी। अब हम लेके चलते हैं ये जो बजर का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो डायोड का सिंबल दिया हुआ है, इसको अब चेक करते हैं कि आखिर इसको किस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट को इस पे किस तरह से चेक करते हैं। गाइस सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है ये मल्टीमीटर में। तो अब मैं इसको करता हूँ चेक, एक मिनट। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक सिंपल एलईडी, ठीक है। तो ये रही मेरे पास यहाँ पे एलईडी। अब इसको करता हूँ मैं 1 मिनट चेक। तो अब देखता हूँ मैं इसमें कि किस तरह से आपको ये गाइस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वायरिंग के लिए। अगर वायरिंग मतलब कि आपके पास कोई वायर है, और जैसे ये वायर है मेरे पास, अगर ये बीच में से ब्रेक हो जाता है तो आप जो है इसको किस तरह से पता करेंगे। आप बार बार इसको काट काट के तो चेक नहीं करेंगे, सीधा एक पॉइंट पे लगाएं और दूसरा दूसरे पॉइंट पे लगाएं, और सीधा आपको जो है रीडिंग पता चल जाएगी कि ये सही है या फिर बेकार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस मैं जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो थोड़ा मैंने इसको नीचे कर दिया जिससे आपको जो है प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। तो अब मैं जो है इसमें क्या करता हूँ, अब सिंपल इसमें एक ये वाली वायर जो है वो चेक करके देखता हूँ कि ये सही है या फिर ये बेकार हो गया इसके अंदर के, ठीक है। मैं जो इसमें ये रेड वाला लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो रेड वाले पे ये होती है, और जो ब्लैक वाला है हमारा इस पर लगाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें बीप की साउंड आती है या फिर नहीं आती। तो गाइस देख सकते हैं इसमें जो है बीप की जो साउंड है वो आ रही है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रही है तो मैं अपना माइक जो है 1 मिनट के लिए यहाँ रख देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो मैं 1 मिनट की इसको यहाँ रख देता हूँ माइक को, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कितनी तेजी से इसमें जो है साउंड आ रही है, आपको सुनाई आ गई होगी, ठीक है। और जब ये गाइस हमेशा जब वायरिंग आपकी ठीक होगी तो ये जो है बीप की जो है साउंड हमेशा करेगा, ठीक है। और अब मैं इस पे करके देखता हूँ 1 मिनट के लिए एलईडी चेक, ठीक है, क्योंकि ये जो है एलईडी को भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए ये जो है इसका ब्लैक है और ये इसका रेड है, मैंने दोनों को लगा लिया। तो यहाँ पे जो है अभी इसमें कोई बीप की साउंड नहीं आ रही है, पर ये थोड़ी सी जो है हमारी ग्लो हो रही है एलईडी, जो कि आप देख भी पा रहे हैं इसमें, ठीक है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे तो गाइस इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो है आपको फंक्शन पता होना चाहिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बता दिया वायरिंग किस तरह से चेक की जाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे इस पर। ये जो है कोई भी नहीं बताता इसके बारे में। मैंने पिछली बार जब मैंने मल्टीमीटर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने इस फंक्शन के बारे में नहीं बताया था, और अब भी मैं इस फंक्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्यों नहीं बताने वाला हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी देने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है आप इसको जब यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है, जो कि अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, काफ़ी महंगा आता है वो। आप इसकी जो
वेव्स होती है उनको आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से वेव्स इसमें से निकलती हैं। गाइस वेव्स इसमें से निकलती हैं, ना कि ये वेव्स को मतलब कि बताता है, ठीक है। तो आप जब इसको इस पे सेट करें तो उसके बाद इनके ये जो प्रोब्स हैं इनको आप उसमें लगाएं ऑसिलोस्कोप में, और इसकी जो वेव्स है वो बता देगा। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होती है वो मुझे पक्का नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसमें HFE को चेक, ठीक है। HFE किस तरह से चेक की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया तो आपको जो है इन प्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चाहे आप इनको लगाए रखें चाहे इनको हटा दें। इस पर जो है हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को किस तरह से चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रांजिस्टर है। एनपीएन और पीएनपी दोनों ही सिंबल्स इसमें दिए हुए हैं आपको, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है दो ही तरीके के होते हैं, वो आपको पता भी होगा, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं यहाँ पे एमीटर, बेस, कलेक्टर, अमीटर, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से चेक करेंगे इसमें, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ये भी काफी ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ और थोड़ा इसको जो है जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये किस तरह से लगाने हैं इसमें, अभी मुझे ये देखता हूं मैं कितने का है, ये 547 का है ये मेरे पास ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं ढंग से इसमें तो देख सकते हैं यहाँ पे 547। तो अब मैं इसको चेक करता हूं 1 मिनट के लिए इसमें, और देखता हूं कि इसमें जो है आपको क्या रीडिंग शो करता है, ये सही है या फिर बेकार है, वो आप इससे पता कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं इसमें लगाता हूं 1 मिनट, मीटर, बेस, कलेक्टर। और आपको पता ही होना चाहिए इसकी जो लीड्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। ये होती है हमारे पास अमीटर, और ये होती है हमारे पास बेस, और ये होता है हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं सिंपल इसको चेक। तो गाइस इसमें भी इस तरह से दी हुई है, बेस, अमीटर, कलेक्टर। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं तो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें लगा के देखता हूं कि कुछ रीडिंग मुझे शो करता है या फिर नहीं करता। और गाइस कुछ मल्टीमीटर्स के ये जो है, ये जो जैक्स हैं वो खराब भी आते हैं, ऐसा मैं समझना कि हमारा वाला जो है चेक नहीं कर रहा। तो देखता हूं मैं 1 मिनट इसमें लगा के। तो अभी तक तो मुझे इसमें कोई रीडिंग इसमें नहीं दिखाई है। थोड़ा नीचे करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ तो देख सकते हैं अभी इसमें जो है हमें कोई भी रीडिंग इसने शो नहीं किया। तो गाइस कर दी थी इसने अभी हमें रीडिंग शो। और अगर आपको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है गाइस, ये इसमें ये जो इसकी पिन्स है वो जब तक नीचे जाके नहीं लगती है ढंग से, जब तक ये आपको रीडिंग शो नहीं करता। और जब इसकी पिन्स लग जाती हैं इजिली तो ये जो है आपको रीडिंग शो कर देता है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं इसने हमें कुछ रीडिंग शो कर दी है। तो मतलब कि हमारा ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और आप जो है इसको मतलब कि ये जो है हमारा सही है, क्योंकि इसने हमें रीडिंग को शो कर दिया 500 से अबव, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं कि आपका जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है। और जैसे आपको सिंपल यहाँ देख के नहीं पता चलता है और आप सीधा इसमें लगाते हैं तो आपको जो है इसमें ही पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें पीएनपी में लगाऊं तो यहाँ पे हमें कोई भी रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए इसको, क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना कि पीएनपी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रीडिंग अभी ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, और इजीली आप जो है इससे ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और गाइज एक बात को और ध्यान रखना है आपको, अगर आप HFE पे सेट नहीं करते और आप कहीं और सेट करते हैं इसको और उसके बाद चेक करते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे मैंने इस पे एक ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि वायर्स के थ्रू आप जो है इजीली इन वायर के मतलब इन प्रोब्स के थ्रू आप ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको किस तरह से चेक करें, ठीक है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे 10A, जो कि मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि ये जो फंक्शन है इसका, ये जो होल दिया हुआ है इसमें, ये क्यों दिया हुआ है, ये इसीलिए ही दिया गया है होल कि आप जो है इसमें एम्पियर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब भी एम्पियर चेक करने हो तो आप जो है इसको इस प्रोब को निकाल के आप इस पे लगाएं और उसके बाद जो है आप इसमें एम्पियर को चेक कर सकते हैं। और गाइज एक बात को और आपको इसमें ध्यान रखना है, आप ओनली इसको 10 सेकंड के लिए ही इसमें यूज कर सकते हैं एम्पियर को। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो ये जो है आपका फंक्शन इसमें खराब हो जाएगा। इस बात का भी आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। 10A पे सेट करने के बाद आप जो है इसमें एम्पियर चेक करें, और उसके बाद ये जो एम्पियर वाले फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी चेक करने हैं तो ये जो है थोड़े से कम एम्पियर होता है, ठीक है। मिली में होता है ये, और ये होता है माइक्रो में। देख सकते हैं यहाँ पे UMM, ठीक है। जिस तरह से उसमें होता था 200 मिली और 20 M, ठीक है, और यहाँ पे 2000 माइक्रो, ठीक है। और उसके बाद जो है ये भी फंक्शन इस तरह से ही यूज किए जाते हैं। अगर आप इसको इस पे सेट करके करते हैं तो आप जो है एम्पियर पता नहीं कर पाएंगे। पहले से आपको इस पे सेट करना होगा और उसके बाद जो है ये तीनों आपको यहाँ पे सेट करके देखने होंगे। तो गाइज मैं जो है इन फंक्शन को आपको वैसे चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं है, वरना आपको जो है मैं एम्पियर भी चेक करके दिखा देता, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम इसमें AC सप्लाई को आज हम चेक करेंगे। मैंने पिछली बार चेक नहीं करके दिखाया था, तो अब हम करते हैं इसको सिंपल चेक और देखते हैं कि आखिर
हमारे ये जो है मल्टीमीटर चेक कर पाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको जो है गाइस घर की सप्लाई आती है 250 या 240 वोल्ट के करीब। ठीक है, तो आपको ये भूल से भी आप इसको अगर चेक करें, भूल से भी आप इसको 200 पे सेट ना करके रखें। ठीक है, आपको जो है 750 पे सेट करके रखना है, क्योंकि गाइज वो जो है हमारी 240 के करीब आती है, 200 या 250 के करीब आती है, तो ये जो है ये हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको 200 यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये हैंडल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है, मैंने आपको पहले भी बोला था जब भी आप कोई भी चीज़ चेक करें तो इस पे चेक ना करें, मतलब कि 20 की वोल्टेज का आपके पास बैटरी है तो आप जो है इसको 21 की है तो आप 20 पे रख के चेक ना करें, उससे ज़्यादा पे रख के चेक करें। कभी आप सोचे कि एक ही तो वोल्टेज ज़्यादा है, वो आप इस पे चेक कर ले तो वो जो है आपका मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है इस पे चेक नहीं करना है, आपको 750 पे चेक करना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एसी बोर्ड और उसके बाद करते हैं इसको चेक। तो गाइज ये रहा मेरा एसी सप्लाई का बोर्ड। ठीक है, अब मैं जो है इसको एक बार अगर बंद कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरी यहाँ पे जो है मैंने इसमें लाइट जलाई हुई है जिससे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन है मेरा। अब इसको मैंने जो है यहाँ सेट कर दिया है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए सेट, और आपको गाइज देख लेना है कि आपका ये जो वायर्स है ये एक दूसरे के साथ अटैच तो नहीं है, मतलब कभी आपको पता चले कि ये जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट थे और उसके बाद ये जो है यहाँ पे स्पार्किंग हो जाए, क्योंकि आप एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, पता ही होगा आपको कि कैसा करंट लगता है इससे। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको सेट कर दिया, यहाँ पे सेट करना है आपको, यहाँ पे सेट करना है, और उसके बाद आपको ये जो है यहाँ पे इसमें डाल के देखनी है कि इसमें जो है आपको दिखाता है या फिर नहीं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे 200 कुछ के करीब हमारी वोल्टेज जो है यहाँ पे आ रही है। तो गाइज इस तरह से आप जो है एसी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप एसी सप्लाई इसमें चेक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे इनके, भाई आपने एसी वोल्टेज चेक करके नहीं दिखाई है, तो आज जो है हमने एसी वोल्टेज भी चेक कर ली है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा सेफ्टी का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप कभी फंस जाएं फिर। ठीक है, तो गाइज आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मैंने जो है आपको आज पूरा मल्टीमीटर समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आगे कोई और टॉपिक के साथ में। और अगर आपको कुछ और सर्किट डायग्राम बनवाने हैं, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसलिए जल्दी से चैनल को जाके विजिट करो, और उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जाके। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो बस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।